अभी हम करने जा रहे हैं 2025 सेट 7 जेजेड का क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन दे रखा है 5.0 ग्राम एथेनोइक अम्ल, फॉर्मूला दे रखा है CH3COOH के 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता बतानी है। ठीक है, एक टर्म होता है मोलरता, वो मोलरता होता है कैपिटल M और ये मोललता होता है स्मॉल m। तो मोलरता तो सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय सोल्यूशन इन लीटर होता है। ठीक है, यानी कि विलय की मोलों की संख्या। चलो पहले मोललता का फॉर्मूला लिखते हैं। मोललता इसको डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल m से। होता क्या है, विलय के मोल, विलय की मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलायक का भार, इसमें केजी में। मोललता में क्या होता है, मोललता में ये ऊपर वाला पोर्शन तो सेम रहता है, बट डिवाइड में जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें विलियन होता है। ठीक है, और वो भी विलियन किस में होता है? विलियन किस में होता है? लीटर में। तो ये मोलरता होता है, लेकिन हमको मोलरता नहीं बताना, हमको क्या बताना है? मोललता। तो पहली बात तो यही, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो विलय के मोलों की संख्या निकालनी है, तो मोलों की संख्या, मोलों की संख्या इसको कहते हैं एन। ठीक है, ये एन से डिनोट होता है। तो एन अगर निकालोगे, एन होता है वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, यानी भार, किसका भार? जिसका मोलर निकालना है उसका भार, भार डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। हालांकि इसको द्रव्यमान डिवाइड बाय मोलर द्रव्यमान लिखना चाहिए, भार भी लिख सकते हैं, केमिस्ट्री में इतना दिक्कत नहीं आता है भार और द्रव्यमान में। द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान किसका? जिसका मोलर निकालना है, मोलर संख्या निकालनी है, मोलों की संख्या। तो द्रव्यमान कितना दे रखा है? ग्राम, 5 ग्राम दे रखा है, तो 5 लिख दिया। ठीक है, मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए देखो, जितने भी एटम है उसका मास लो और जोड़ दो। जैसे कि मैं यही इसके नीचे ही अगर करूँ, नहीं इसको साइड में कर लेते हैं। सी कितना एच है? 3 एच यहाँ है, 4 एच यहाँ है, प्लस 4 एच, फिर कार्बन कितना है? 2, 2 कार्बन, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन। ठीक है जी, और इसको कैलकुलेट करोगे, 2 कार्बन का मास कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, और ये कुल मिला के करोगे तो 12 24 प्लस 4 प्लस 16 दूना 32, और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? 60। ठीक है, ये 24 4 28 होगा, 28 और 32 कितना? 60 हो जाएगा। तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जितना अणु अणु में जितने भी परमाणु दे रखे हैं उन परमाणु का द्रव्यमान को क्या करो? जोड़ दो। ठीक है, एटॉमिक वेट को जोड़ दो। ठीक है, तो मोलर मास आ गया कितना हमारा? 60। तो 5/60 क्या आ गया? विलय के मोलों की संख्या आ गई। विलायक का भार कितना है? विलायक का भार है 150 ग्राम। केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे? केजी में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। चलो यहीं पे इसको सॉल्यूशन करते हैं वापस से। स्मॉल m, मोलों की संख्या कितने? 5/60, और विलायक का भार किसमें है? विलायक का भार है 150 ग्राम है, तो 150 ग्राम को क्या करो? 1000 से डिवाइड कर दो, और ये किस में बदल जाएगा? केजी में। ठीक है, तो 5/7 कहाँ से आया? विलय की मोलों की संख्या है। 150 कहाँ से आया? भार दे रखा है लेकिन ग्राम में है, इसलिए 1000 से डिवाइड किया, अब ये केजी में बदल गया। ठीक है, अब ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, कैसा? 5/60 गुणे में ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 1000,
डिवाइड में ये कितना है 150, ठीक है। एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से, दो ऊपर, ठीक है, दो ऊपर के दो नीचे के जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 5 3 15, ठीक है, 15 हो गया। फिर ये कितना हो गया, 3 6 18, तो ये हो गया 10/18, ठीक है। और सॉल्व करना चाहो तो 5 2 9 18, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 5/9 आया। क्या आया 5/9? मोललता, ठीक है। फ्रैक्शन में निकालना चाहो, भाग देना है सिंपली जस्ट, ठीक है। जैसे भाग देते आ रहे हो तो भाग दोगे तो 0.55 आएगा, ठीक है, 0.55, ठीक है। 50 लगा दोगे, जीरो पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे तो 9 × 5 = 45 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 बचेगा, फिर पॉइंट लगाओगे जीरो, तो भाग करके देख लेना, छोटा सा भाग है, ठीक है। तो हम वापस आते हैं कि हमारा क्वेश्चन के अंदर का एथेनोइक अम्ल है, उसको बेंजीन के साथ मिला करके, ठीक है, बेंजीन अलग है, एथेनोइक अम्ल अलग है, 150 ग्राम बेंजीन है, 5 ग्राम एथेनोइक है, दोनों को मिला दिया, ठीक। मिलाने के बाद मोललता निकालनी है। तो पहले हमने बताया कि मोललता और मोलरता अलग अलग चीज होता है। मोललता क्या होती है कि विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, ठीक है, विलायक का भार। यहाँ देखो, यहाँ टर्म है विलायक, ठीक है। और जबकि यहाँ देखोगे मोलरता क्या होती है, विलय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलियन एल, ठीक है। विलियन किसमें, लीटर में चाहिए होता है। यहाँ पे भार, यहाँ पे पहली बात केजी में चाहिए होता है, वहाँ लीटर में चाहिए होता है, एक चीज। यहाँ पे विलायक चाहिए होता है, यहाँ पे विलियन चाहिए। विलियन क्या चीज होता है, मतलब दोनों को मिला के। अगर ये लीटर में दिया होता तो 150 + 5 करके 155 लीटर आता, अगर लीटर में होता तब, ठीक है। तो फिलहाल वापस से हमको मोललता निकालनी थी, इससे हमको कोई मतलब नहीं था। मोललता निकालनी, मोललता में पहला दे रखा है विलय के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या को हम n से दिखाते हैं। n बराबर होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ठीक है, या वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, या भार भी बोल सकते हो, ठीक। तो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान दे रखा है कि कितना, किसका द्रव्यमान, जिसका मोल संख्या निकालनी है। तो मोल संख्या किसकी निकालनी है, एथेनोइक अम्ल के लिए निकालो ना, एथेनोइक अम्ल, तो उसका मोल संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान कितना 50 दे रखा है। मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, जिसका मोल निकालना उसके सारे एटम्स को क्या करो, उसका मास वेट जोड़ दो, एटॉमिक वेट को क्या करो, जोड़ दो। यहाँ पे हमने जोड़ के देखा 60 आ रहा था, 5/60 कर दिया। फिर उसके बाद हमने वैल्यूज पुट करी यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या का। फिर भार दे रखा था 150 ग्राम में, तो हमने उसको पहले मॉलिक्यूलर भार को क्या किस में बदलना था, केजी में, तो हमने केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिया। फिर इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है, व्युत्क्रम हिंदी में कहते हैं, वे रेसिप्रोकल कर देते हैं या व्युत्क्रम कह देते हैं। तो 5/60 तो 5/60 ही रहेगा, लेकिन 150/1000 क्या हो जाएगा, एक उल्टा हो जाएगा और 1000 ऊपर चला जाएगा, 150 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कट किया, 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो नीचे के कट गए, 5 एकम 5 5 3 15 हो गया, 3 छक 3 यहाँ बचा, 6 यहाँ बचा, 3 छक 18 हो गया, और ऊपर 10 बचा था, 10 लिख दिया। फिर कट कर दिया तो 5/9 आ गया, और 5/9 को फर्दर कैंसिल करोगे तो 0.55 आएगा। 0.55 क्या है, मोललता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू।